6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर एक 10 फुट लंबा बम गिराया जाता है और 1 मिनट से भी कम वक्त में मीलों तक हर चीज को तबाह कर देता है और 80,000 लोग मारे जाते हैं, जबकि बाद में 10,000 लोग उसकी ताबकारी से हलाक हो जाते हैं। ये एटमी बम का सबसे पहला इस्तेमाल था जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। इस इतनी बड़ी तबाही का सबब एक छोटा सा अंसुर था जिसे यूरेनियम कहा जाता है। हिरोशिमा पर गिरने वाले बम को लिटिल बॉय का नाम दिया गया था। इस लिटिल बॉय में सिर्फ 1.38% यूरेनियम इस्तेमाल किया गया था। यूरेनियम क्या है, कब दरियाफ्त हुआ, इसके फवायद और नुकसानात क्या है, कौन सा मुल्क यूरेनियम के ज़खायर से मालामाल है और पाकिस्तान में किन इलाकों में यह पाया जाता है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। तो चले शुरू करते हैं। यूरेनियम एक बहुत सख्त, भारी और चांदी जैसा सुरमई धात है जिसका एटमी नंबर 92 है। इसे 1789 में मार्टिन क्लैपरोथ नामी एक जर्मन कीमियादान ने दरियाफ्त किया था। मार्टिन ने उसे पिच ब्लेंड से अलग किया था। पिच ब्लेंड, जिसे यूरेनाइनाइट भी कहा जाता है, एक मादनियात है। अब इस मादनियात से 3 कीमियाई अनासिर दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें पहला में मार्टिन ने यूरेनियम, दूसरा फ्रांसीसी साइंसदान पेरी ने पोलोनियम और तीसरा मेरी क्यूरी ने 1898 में 80 यूरेनियम से रेडियम दरियाफ्त किया था। यानी पिच ब्लेंड वो खाम धात है जिससे यूरेनियम हासिल किया जाता है। यही नहीं, यूरेनियम इसके अलावा कार्नोटाइट और कॉफिनाइट में भी पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम की सबसे ज्यादा मिकदार पिच ब्लेंड में होती है। मार्टिन ने इस नई दरियाफ्त होने वाली धात का नाम नए दरियाफ्तशुदा सैयारे यूरेनस के नाम पर यूरेनियम रखा। लेकिन कई सालों तक यूरेनियम की अहमियत का अंदाजा नहीं लगाया गया। 1896 तक यूरेनियम की खुसूसियात का बाकायदा मुतालिया नहीं किया गया था। फिर हेनरी बेकोरेल ने इस पर तहकीक की और यूरेनियम में ताबकारी के रुझान को दरियाफ्त किया। फिर उन्हीं की शागिर्द मेरी क्यूरी और उनके शौहर पियर क्यूरी ने इस पर मजीद तहकीक और तजर्बात किए और पहली बार यूरेनियम से निकलने वाली शुआओं को रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया। यानी यूरेनियम ही वो पहला अंसुर है जिसमें सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त की गई। मेरी क्यूरी ने 1898 में यूरेनियम से एक और नए अंसर की दरियाफ्त की जिसे रेडियम का नाम दिया गया। इस रेडियम को बनाने के लिए मेरी को कई टन यूरेनियम खाम मादनियात की जरूरत पड़ती थी, जिससे सिर्फ चंद ग्राम रेडियम हासिल होता था, और यही रेडियम कैंसर के इलाज में मुअस्सिर साबित हुआ, जिसकी वजह से यूरेनियम की अहमियत में इजाफा होता चला गया। रेडियम के कैंसर के इलाज में मुअस्सिर होने की वजह से कई ममालिक में यूरेनियम की तलाश भी शुरू हो गई। मेरी क्यूरी के बाद दुनिया के कई साइंसदानों ने यूरेनियम पर तहकीक शुरू कर दी। दोस्तों, कुदरती यूरेनियम 3 आइसोटॉप्स पर मुश्तमिल होता है, या यूं कह सकते हैं कि यूरेनियम 3 अक़साम पर मुश्तमिल होता है, जो U-238, U-235 और U-234 हैं। आइसोटॉप्स के बारे में बता दें कि अगर 2 या 2 से ज्यादा अनासिर में प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी हो, लेकिन न्यूट्रॉन या एटमी वजन मुख्तलिफ हो, तो उन्हें आइसोटॉप्स कहा जाता है। जैसा कि U-238, U-234 और U-235 में प्रोटॉन्स की तादाद 92 है, लेकिन उनके न्यूट्रॉन मुख्तलिफ हैं, और यूरेनियम का हर आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है, यानी अल्फा, गामा और बेटा शुआएं खारिज करता है। लेकिन हमें न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर हथियार और न्यूक्लियर तवानाई के लिए यूरेनियम 235 की जरूरत होती है, क्योंकि यह फिशन के अमल से गुजर सकता है। 1938 में जर्मन कीमियादान ऑटो हान और उसके असिस्टेंट फ्रिट्ज शिट्रास मैन ने यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फिशन किया। न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा अमल है जिसमें एटम का मरकज़ा टूटकर 2 छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और इस अमल में बहुत ज्यादा तवानाई खारिज होती है, और यही तवानाई वो ताकत है जो न्यूक्लियर हथियार को तबाहकुन बनाती है। 2 दिसंबर 1942 को एनेरिको फर्मी ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, जिसे शिकागो पाइल 1 का नाम दिया गया। न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पर मुश्तमिल होती है और उसे कंट्रोल करती है। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम का फिशन करता है और उसके नतीजे में पैदा होने वाली तवानाई को काबू में रखता है। आप रिएक्टर को न्यूक्लियर पावर प्लांट का दिल भी कह सकते हैं। फिशन के नतीजे में पैदा होने वाली हरारत पानी को भाप में तब्दील करती है और ये भाप टरबाइन को घुमाती है जो कार्बन फ्री बिजली पैदा करती है।
इसी तरह न्यूक्लियर हथियार या एटमी बम बनाने के लिए यूरेनियम के साथ साथ प्लूटोनियम भी शामिल किया जाता है, और प्लूटोनियम भी यूरेनियम की वजह से ही बनता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन में यूरेनियम के एक टुकड़े को तकरीबन 18 माह तक बिजली पैदा करने में इस्तेमाल किया जाता है, और इस दौरान इसका कुछ हिस्सा प्लूटोनियम में तब्दील हो जाता है, और यही प्लूटोनियम यूरेनियम के साथ एटमी बम में इस्तेमाल होता है। ताहम ये पूरा अमल अब तक खुफिया रखा गया है। दोस्तों, सिर्फ 1 टन यूरेनियम से 4 करोड़ किलोवाट घंटा बिजली पैदा की जा सकती है, और इतनी ही बिजली पैदा करने के लिए 16,000 टन कोयला या 80,000 बैरल तेल जलाना पड़ता है। जमीन और समंदर में इतना यूरेनियम मौजूद है जो दुनिया की बिजली की जरूरियात को कई सदियों तक पूरा कर सकता है। दोस्तों, अगर यूरेनियम के वसाइल की बात की जाए तो इसके सबसे ज्यादा ज़खायर ऑस्ट्रेलिया में है, जो दुनिया का तकरीबन 30% है। इसके बाद काज़ाकिस्तान के पास 14% है, और तीसरे नंबर पर कनाडा है। लेकिन सबसे ज्यादा पैदावार काज़ाकिस्तान से हो रही है, फिर कनाडा और फिर ऑस्ट्रेलिया से। भारत ने साल 2019 में तकरीबन 308 टन यूरेनियम पैदा किया था। दोस्तों, यूरेनियम से न्यूक्लियर रिएक्टर तक का सफर मैंने बहुत आसान अल्फाज में बयान किया है, जबकि हकीकत में ये काम बहुत ज्यादा पेचीदा और खतरनाक है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।